है। ऐसा कुछ नहीं है कि पवन सिंह अगर अभी खेसारी को बोल दे कि आप आइए, मैं पर एक्शन लेने वाले जो खेसारी भैया हैं, पवन सिंह जो बोले थे खेसारी जो बोल रहे थे, उन्हीं के बीच में रह जाता ना तो कोई दिक्कत नहीं था। ये लोग बहुत गलती तो दोनों ने क्यों नहीं किया? एक ही फिल्म की, उसके बाद फिर फिल्म क्यों? ना, पवन सिंह और खेसारी दोनों आदमी को मैं बोल रहा हूँ। वो लोग समझते हैं कि पब्लिक बुर्बक है। कुछ नहीं है कि मुझे भगवान बना दिए, आप ही लोग भगवान हैं, आपका एक धर्म अलग हो जाना। कुछ नहीं है कि पवन सिंह अगर अभी खेसारी को बोल दे कि आप आइए, मैं आपको पार्टी देता हूँ, चाहे मेरे यहाँ कोई फंक्शन है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं आएंगे। अच्छा, एक खेसारी बोल दे पवन सिंह को कि मेरे यहाँ पार्टी है, मैं एक फंक्शन कर रहा हूँ, तो वो नहीं, उस दिन उसी रात में बोल रहा हूँ मैं, वो अगर उस रात का घटना रहेगा तो भी दोनों आदमी एक दूसरे को कोई नहीं काटेगा, बशर्ते फुर्सत में रहें। ये नहीं कि शूटिंग पे हैं तो यानी नहीं आ आपके सकते हैं। कहने का मतलब कि ये बीच लोग में दिखाने के लिए सिर्फ खाली ये कंट्रोवर्सी करते हैं, विवाद करते हैं। दिखाने के लिए कुछ वो किए नहीं है, पवन सिंह कुछ नहीं किए हैं, लेकिन जो बोल दिए ना उस पर एक्शन लेने वाले जो खेसारी भैया हैं, वो उनको थोड़ा सा बुरा लग गया था। तो पवन सिंह अब खेसारी के बीच में जो हो रहा था, वो अगर उन्हीं लोगों के बीच में होता रहा तो कोई दिक्कत नहीं होता। बीच में आकर ये जो जैसे ये क्या नाम है, थ्रेसर वाले भैया थे, तूफानी जी, वो आके लपक गए, रितेश पांडे आके लपक गए। नहीं नहीं सही। बीच में इन लोग को नहीं देखिए बोलना बताना चाहिए। चाहते हैं, आपको वाकया पता ना हो, रितेश पांडे समर सिंह को एक वीडियो वायरल हुआ था उसी दिन सुबह मॉर्निंग में, ठीक है? तो उस वक्त रितेश पांडे और समर सिंह को उन्होंने बोला था कि इनकी इतनी की औकात नहीं है। तो ये औकात वाली जो बात थी उस पर वो एक्शन लिए थे, ना कि वो पवन सिंह के फेवर में कोई बात बोले हैं। वो लोग अपने आन पे आकर ये बातें बोले थे कि हाँ समर सिंह और ये बाकी लोग जितने भी हैं, एनीबॉडी इल्स फॉर यू, ये सारे लोग आपके बराबर नहीं है, पर औकात में, सोच में और मेंटेलिटी में हम आपसे बहुत ऊपर हैं। खेसारी जी को इन्होंने खुला चैलेंज दिया था। जी देखिए, पवन सिंह जो बोले थे खेसारी जो बोल रहे थे, उन्हीं के बीच में रह जाता ना तो कोई दिक्कत नहीं था। ये लोग बहुत गलती किया है। इन लोगों को सोचना चाहिए कि मुझे अभी ऊपर जाना है, इन लोगों के बराबरी करना है। मैं किसी के पक्ष में बोल रहा हूँ तो मेरा कैरियर चौपट हो जाएगा। अगर अभी कोई पिक्चर मिल जाए बढ़िया और कोई राइटर मिल जाता है, बोले कि पवन सिंह खेसारी दोनों आदमी मिलकर ये पिक्चर को करेंगे, तो लोग दोनों आदमी में कोई विवाद नहीं होगा, एकदम पिक्चर करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इतने सालों तक क्यों नहीं किया? कौन? इतने सालों तक दोनों ने क्यों नहीं किया? एक ही फिल्म की, उसके बाद फिर फिल्म क्यों नहीं की? हर पिक्चर का मोमेंट अलग अलग रहता है सर। ओके, मोमेंट के अनुसार हीरो और हीरोइन लिया जाता है। ओके, मेरे मतलब जानने के अनुसार जो भी शूटिंग होता है, जो भी शूट होता है, उसमें हर लोग का अलग अलग मतलब, आदमी को देख के, कलाकार को देखकर कौन कलाकार इस पिक्चर में ये रोल करना है तो उसको कर सकता है, इसको निभा सकता है। जैसे रोने वाला एक पवन सिंह का पिक्चर है, ये पाखी हैंगरे जिस पिक्चर में है, उसमें इतना ज्यादा रोने का सीन है कि पाखी हैंगरे को छोड़ के दूसरा कोई कर ही नहीं सकता था। क्या बात है। नहीं तो उससे भी बेटर हीरोइन उस टाइम में थी। तो हर पिक्चर का एक मोमेंट के अनुसार क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं जैसे रामायण हुआ तो उसमें भी किसी स्त्री का हाथ था, ये कहा जाता है, महाभारत में भी स्त्री का हाथ था, इसमें आपको लगता है कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह का कोई है? नहीं, कुछ नहीं। अक्षरा सिंह के बीच तो ये में जो गाने आ रहे हैं, आरा में गई नहीं तो फिर आरा में दोबारा फिर आई है ना, समथिंग, ये जो गाने आ रहे हैं, ये आपको कहाँ कहाँ दिशा दे रहे हैं? लोग कहाँ तक भरमा रहे हैं कि हाँ भाई ये चीजें कंट्रोवर्सी? अभी देखिए हाल ही फिलहाल में सुबह मॉर्निंग में एक पोस्टर आया है कि कुकुर आरा के। हाँ, ये तो बात है। खेसारी जी मुझे का ये लग पोस्टर रहा, है। मुझे नहीं, हर पब्लिक को लग रहा है कि जो भी गाना आ रहा है कटाक्ष में, मतलब वो उनको काट रहे हैं और वो उनको काट रहे हैं। कहीं ना और वो लोग समझते हैं ना, पवन सिंह और खेसारी दोनों आदमी को मैं बोल रहा हूँ, वो लोग समझते हैं कि पब्लिक बुर्बक है। पब्लिक बुर्बक नहीं है, पब्लिक फुर्सत में है, इसलिए तुम्हारा उतना व्यू जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे भगवान बना दिए, आप ही लोग भगवान हैं, आप ही लोग कुछ नहीं। अरे भाई, मोबाइल है, उसके पास में टाइम है, इसलिए तुम्हारा देख रहा है। नहीं तो तुमसे भी बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा कलाकार रोड में पड़े हैं, लेकिन क्या करें, उनके पास कुछ नहीं है। खाने को भी है और पॉकेट में देखने को भी है। पॉकेट भी देखना है और अपना लेवल भी देखना है। हम मुझे जैसे मान लीजिए हम जैसे कुछ मीडिया वाले भी इस बात को बहुत उछाल देते हैं, देते हैं, कहीं ना कहीं इस बात को खत्म नहीं करते हैं, वो अपनी रोटी सेकते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो उन चैनल वालों को क्या कहना चाहेंगे?
उन चैनल वाले को मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो भी अगर सही है उसी को दिखाएं। ये ना जे मैं पवन सिंह का फेवर हूँ तो मेरे पवन सिंह के खिलाफ में आप मेरे सपोर्ट में आ जाइए, खेसारी के फेवर में वो हैं तो खेसारी के फेवर में आ जाइए, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। मीडिया का एक धर्म अलग हो जाना चाहिए। जैसे अपना धर्म होता है, अपना राष्ट्रवादी होता है, उसी तरह से एक मीडिया का अपना विचार होना चाहिए, जो कि न किसी के पक्ष में हो, किसी के पक्ष में ना हो। वो जो इनको जनता के जिस तरह से सही लगे, जनता के सेवा के लायक बात करना चाहिए, किसी के फेवर में नहीं करना।